श्री राधे राधे। भक्तों, सात्विक जन जो होते हैं उनका स्वभाव होता है सबको सुख देना, किसी को कष्ट न हो, और यदि किसी को कष्ट हो तो उसके कष्ट को दूर करना, सबको सुख देना, अपने जीवन को सावधानी पूर्वक भगवान के सेवा में लगा कर रखना। भगवान की सेवा का कई स्वरूप होता है ना। प्रत्यक्ष प्रभु की सेवा करना और प्रभु का ही भक्त मानकर, जीवों को उनका अंश मानकर सबकी सेवा करते हुए प्रकारांतर से भगवान की सेवा करना, ये भगवान की सेवा है। भगवान ऐसा मानते हैं। यहाँ तक कि दुखी जीव जंतुओं की सेवा करने से भी भगवान अपनी ही सेवा उसे मानते हैं और कृपा करते हैं, अनेक रूप में कृपा करते हैं। शिव जी के स्वरूप में भी भगवान बहुत बार कृपा करते हैं भक्तों पर। आज मैं जिन महान भक्त संत का चरित्र आपको सुनाने जा रहा हूँ, महान विरक्त संत श्री परमेश्वर दास जी महाराज का चरित्र, उनके ऊपर शिव जी ने बहुत कृपा की थी और वे ऐसे ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सेवा में संलग्न रहते थे। सबको सुख देने के लिए भगवान की सेवा करते थे और प्रभु उनके ऊपर इसी बात से प्रसन्न रहते थे कि ये सबको सुखी करते हैं, सबका दुख दूर करते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। भगवान इसको अपनी सेवा मानते थे। ऐसा नहीं था कि केवल वो सेवा ही करते थे, सेवा के साथ साथ भजन करते थे। यही सावधानी है भक्तों। यदि भजन नहीं करेंगे और सेवा करेंगे तो कई बार अहंकार होने का डर रहता है, और यदि भक्ति भी करेंगे, भजन करेंगे और सेवा भी करेंगे, भगवान की भी और भगवान के भक्तों और सभी जीवों की सेवा, तो उस सेवा में प्रभु की भक्ति के कारण से अहंकार नहीं आता, बल्कि प्रभु की कृपा का दर्शन होता रहता है कि कैसे मुझ असमर्थ जीव को प्रभु सेवा के लायक बनाकर रख रहे हैं। उनकी कृपा से ये महान सेवा का कार्य हो रहा है, ऐसा उस भक्त को, साधक को अनुभव होता रहता है। और उसी अनुभव के बल पर वो प्रसन्न होकर प्रभु के प्रति समर्पित होकर अपने पवित्र सेवा कार्यों में लगा रहता है। ऐसे ही महान प्रभु के भक्त थे संत श्री परमेश्वर दास जी महाराज। परमेश्वर दास जी महात्यागी ऐसे कहे जाते थे। इन्होंने 40 वर्ष तक अखंड तपस्या की थी। शिव जी की कृपा थी, शिव जी दर्शन देते थे और भगवान का बहुत बार बड़ा सुंदर अनुभव होता था इनको। सभी प्रकृति और प्रकृति के जीव जंतु इनकी सेवा परायणता के कारण इनके अनुकूल हो जाते थे। उनका मंगलमय चरित्र श्रवण करना आज से आप प्रारंभ कर रहे हैं। ये परमेश्वर दास जी महाराज बचपन में राजस्थान के रहने वाले थे। बर्रेड नाम का गांव था एक, और उनके पिता का नाम था मोहर सिंह सिकरवार। 4 भाई थे। तो इनके गांव में पानी की बहुत कमी थी। बहुत दूर से 4 कोस का मतलब 12-13 किलोमीटर हुआ भक्तों। 12-13 किलोमीटर दूर से। अब आप सोचिए, 12, आजकल की जैसी सड़कें नहीं थी उस समय, सुंदर साफ सुथरे सड़कें कहाँ थी।
पैदल लाना पड़ता था पानी। अपने पिता की सेवा करने में बालक का कितना कल्याण होता है, आप यह समझिए। भले ही भगवान की भक्ति में लगा बालक, लेकिन पिता उसको जो प्राप्त हुए हैं संसार में, उनके प्रति भी कर्तव्य होता है। इसलिए पिता की सेवा में कितने समर्पित थे कि 4 कोस दूर से मशक में जल भर कर लाते थे। अब मशक वाली बात बालक लोग नहीं समझ पाएंगे। चमड़े का थैला होता था, आप इतना समझिए। 13 किलोमीटर दूर से पैदल मशक में जल भर करके लाते थे और अपने पिताजी को स्नान कराते थे। उनके पिताजी ने आशीर्वाद दिया था कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है, आगे चल करके बहुत लोग भाव से तुम्हारी सेवा किया करेंगे। ऐसा पिताजी आशीर्वाद दिए थे। बात यह है भक्तों कि माता पिता की सेवा करने वाले बालक को आशीर्वाद मिलता ही मिलता है, और उनके आशीर्वाद में भगवान का आशीर्वाद संयुक्त होता है, इसलिए वो फलीभूत भी हो जाता है। और ये देखने को भी मिला था कि जब वो घनघोर जंगल में रहे परमेश्वर दास जी, तो जहाँ पानी का बिल्कुल नाम भी नहीं था, एक बूंद जल का नहीं था, वहाँ भी उनके शिष्य लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते थे जल लेकर के, और उनकी सेवा करते थे, स्नान आदि कराते थे, वस्त्र धोते थे, भोजन आदि कराते थे। निर्जन में जंगल में भी शिष्य लोग उनकी सेवा करने के लिए पहुंच जाते थे। तो कभी उनको याद भी आ जाता था कि पिताजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया था। तो उन्होंने बहुत कहने पर भी माता पिता से प्रार्थना करके आज्ञा प्राप्त कर लिया था कि मुझे आप अविवाहित ही रहने दीजिए, मेरा विवाह मत करिए। बड़ा अनुनय विनय किया तो इस बंधन से वो बच गए, अर्थात विवाह नहीं किया था। आजीवन ब्रह्मचर्य का कठोर पालन किया था, अधिकतर जंगल में ही रहे थे, और जब तक उनके पिताजी शरीर से थे तब तक वे पिताजी की सेवा करते रहे थे। लेकिन उसके पश्चात वो विरक्त हो गए। पिताजी का शरीर छूटने के बाद वो विरक्त हो गए, और राजस्थान में जो उनका गांव था, बर्रेड गांव, उस गांव को छोड़ करके, कोई पूर्व जन्म का संस्कार रहा होगा, वो ग्वालियर आ गए। और ग्वालियर में आ करके श्री परमेश्वर दास जी महाराज, उस समय परमेश्वर दास उनका नाम नहीं था भक्तों, उस समय उनका नाम था पंचम सिंह। पंचम सिंह उस समय नाम था, साधु का वेश धारण करने के पहले। तो मैं यही कहूँगा कि पंचम सिंह उस समय ग्वालियर आ गए थे पिताजी का शरीर छूटने के बाद। और ग्वालियर में आकर के पंचम सिंह जी मुरार में, ग्वालियर के रहने वालों को पता होगा अच्छी तरह से, मुरार नाम की जगह, मुरार में एक शर्मा जी के मकान में निवास करने लगे, और जीविका के लिए उन्होंने तांगा चलाना शुरू किया। देखिए कैसे कैसे संत का जीवन, एक महान पुरुष का जीवन हो जाता है। उसका प्रारंभ मैं आपको बता रहा हूँ। बचपन में पिताजी की खूब सेवा किया था, एकांत में भजन भी करते थे, और अब पिताजी का शरीर न रहने पर गांव छोड़ दिया, गांव की आसक्ति खत्म हुई, और ग्वालियर में मुरार में शर्मा जी के मकान में जहाँ रहते थे, तो जीविका कैसे चले इसके लिए उन्होंने तांगा चलाना शुरू किया। अब आप सोचेंगे तांगा चलाने वाले की मैं कथा सुना रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तांगा चलाना सामान्य लोगों का और महाराज जी का अलग अलग था। अभी समझ में आपके आ जाएगा कि इनके तांगा चलाने में क्या अंतर था। वे तांगा मुरार से बाड़ा और बाड़ा से मुरार ले जाते थे। सवारियों को उतारते समय वे
सवारियों की तरफ पीठ कर लेते थे। अब आप देखिए अंतर। और तांगा वाला कोई ऐसा नहीं करेगा, बहुत सावधान रहेगा कि कोई बिना पैसा दिए तो नहीं चला जा रहा। और ये महाराज पंचम सिंह जो परमेश्वर दास जी महाराज बन जाते हैं बाद में, ये पंचम सिंह जब तांगा से सवारी उतरती थी तो सवारियों की तरफ पीठ करके खड़े होते थे। ऐसा क्यों? पीठ करते थे सवारियों की ओर और घोड़े के पास जाकर घोड़े के सिर पर हाथ फेरते थे। इस तरह खड़े होने का तात्पर्य ये था भक्तों कि जिन सवारियों के पास अर्थात जिन यात्रियों के पास पैसे नहीं हैं वे चुपचाप बिना पैसे दिए घर चले जाएं, निकल जाएं आराम से, उन्हें शर्मिंदा न होना पड़े। इसलिए वो किसी यात्री की तरफ नहीं देखते थे। जिस यात्री के पास पैसा नहीं हो वो चुपचाप बिना शर्मिंदा हुए चला जाए, उसे कोई हिचकिचाहट न हो, उसे कुछ बोलना कहना न पड़े। इसलिए सवारियों की ओर अर्थात यात्रियों की ओर देखते ही नहीं थे। वो अपने घोड़े की तरफ देखते रहते थे। वो यात्रियों को पीठ करके खड़े होते थे कि जिनको जिनको जाना हो चले जाएं। तो जिनके पास पैसा होता था वही देते थे, बिना पैसे वाले तो फ्री में यात्रा करके चले जाते थे। जिन सवारियों के पास पैसा होता था वे महाराज जी अर्थात पंचम सिंह के आगे जा करके फिर अपना किराया दे देते थे। और ये महाराज जी हम कहेंगे, पंचम सिंह उस समय थे वो, लेकिन ये तो संत ही थे। सिर्फ उतने ही पैसे की जरूरत थी उनको जितने से घोड़े के भोजन का खर्च और कमरे का किराया निकल जाए। उनको पैसा इकट्ठा नहीं करना था। लोगों का कहना था कि पंचम सिंह को कभी कभार ही खाना बनाते और खाते देखा गया था। कई बार तो खाना भी अर्थात भोजन भी नहीं करते थे वो। अब भक्तों इनका साधु वाला जीवन किस प्रकार का था अब आप ये समझिए। परोपकारी कितने थे। साधु का जीवन परोपकारमय होता है। महाराज जी जिस मकान में किराए से रहते थे उस मकान मालिक के 2 भाई थे। तो वे दूध की डेयरी चलाते थे वो लोग। अचानक एक भाई की मृत्यु हो गई, अब एक बच्चा। कुल 2 भाई थे वो। एक भाई की मृत्यु हो गई और जिसकी मृत्यु हुई उसके 2 साल की बच्ची थी। और दुर्भाग्य के कारण उस बच्ची की माँ भी खत्म हो गई। 2 साल की बच्ची की माँ और बाप दोनों खत्म हो गए। अब जो भाई मर गया उसका जो एक भाई बाकी था, दूसरा बचा हुआ, उसके मन में महाराज लोभ लालच बहुत था। वो कोई त्यागी साधु तो था नहीं, वो तो लोभी लालची आदमी था। 2 साल की बच्ची के लिए उसके मन में दया नहीं थी कि मेरे भाई की लड़की है, मुझे दया करनी चाहिए इसके ऊपर। ये दया बिल्कुल नहीं थी। उसने पूरे मकान और डेयरी पर कब्जा करने के लिए भाई की बच्ची को कि कहीं बाद में मालकिन न बन जाए, आधा हिस्सा न बांटे, इसलिए उस बच्ची को अनाथालय में भेजने की योजना बना ली। ये बात ठाकुर पंचम सिंह के कान में पड़ी। यही जो परमेश्वर दास जी महाराज बनते हैं बाद में, ये पंचम सिंह थे उस समय जो तांगा चलाते थे। तो उन्होंने देखा कि मकान मालिक तो हमारा 2 भाई था, एक मर गया एक बचा हुआ, तो वो अपने सगे भाई की 2 साल की लड़की को कहीं बाद में हिस्सा न बांटे इसलिए अनाथालय में भेज रहा है। ये बात जब पंचम सिंह के कान में गई तो उस भाई से जो बचा हुआ था अर्थात जो लड़की का 2 साल की लड़की का जो चाचा था, उससे बोले कि भैया इसको तुम अनाथालय में मत भेजो, मैं इसको गोद लेना चाहता हूँ। अनाथालय में भेजने पर भी कोई न कोई गोद लेने वाला पहुँचता है,
तो आज मैं ही तुमसे इसको मांग रहा हूँ, तुम मुझे दे दो इस छोटी सी 2 साल की बच्ची को, मैं इसको गोद लेना चाहता हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना किया। तो वो व्यक्ति जो उस कन्या को अनाथालय ले जा रहा था, उसने सोचा ये तो बहुत अच्छा रहा, हमको अनाथालय की झंझट से भी बच गए, वहाँ कुछ लिखा पढ़ी करनी पड़ती, पैसा शायद देना पड़ता, वो सबसे मैं बच गया। तो प्रसन्नता से उस 2 साल की बच्ची को दे दिया पंचम सिंह को, जो तांगा चलाते थे उस समय, बाद में संत बनते हैं। वो महाराज बच्ची को बड़े आदर से, प्रेम से, जैसे उन्हीं की बच्ची हो, ऐसे प्यार से गोद में ले लिया। तो उस आदमी ने कहा कि अब आप मेरे मकान में मत रहो, नहीं तो ये लड़की बड़ी होगी तो अपना हिस्सा मांगेगी। इसलिए महाराज उसका मकान छोड़ करके पंचम सिंह अब दूसरे मकान में, ग्वालियर में ही दूसरी जगह रहने लगे और तांगा के द्वारा अपना जीवन यापन जारी रखा। अब पंचम सिंह अर्थात तो महाराज जी जो संत हो जाते हैं बाद में, तांगे से सिर्फ उतनी ही कमाई करते थे जिससे घोड़ा का भोजन हो जाए और बच्ची का खर्चा चलता रहे। दीन दुखियों के ऊपर बड़ी कृपा उनके मन में रहती थी, बहुत ही सहायता करते थे। जात बिरादरी का ध्यान कभी नहीं देते थे कि कौन सी जाति का आदमी है। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तो बिना किसी जाति पूछे उन्होंने जो जो लोग दुखी थे, पीड़ित थे, सबकी सहायता की थी। अब आप विचार करिए कितनी सावधानी से इस सेवा कार्य में लगे थे कि बच्ची 2 साल की है और महाराज जी ने विवाह तो किया ही नहीं था, पंचम सिंह ने विवाह नहीं किया था, तो घर में कोई नहीं था। घर में वही पंचम सिंह थे और 2 साल की कन्या छोटी थी। अब उसको दूध बाजार से मंगा करके पिलाना, गोद में लेकर उसको संभालना, उसकी सेवा करना, तांगा भी चलाना, उसके खान पान का इंतजाम करना, घोड़े का और बच्ची का, और भगवान का भजन भी करना। धीरे धीरे बच्ची सयानी हो गई। उसकी शादी का विचार उनके मन में आया कि कोई अच्छा लड़का मिले तो उससे शादी करें। तो हुरे पर्वत के पास कोई गांव में गाय चराने वाला एक गरीब बालक जिसका नाम कप्तान पाठक था, वो मिल गया। उसी से कमला की शादी महाराज जी ने करा दी। और बच्ची कमला की शादी जब हो गई तो अब पंचम सिंह को जैसे बंधन से मुक्ति मिली, लेकिन उन्होंने अपनी बच्ची मान के पाला था ना, इसलिए जिम्मेदारी से मुक्ति तो मिल गई। अब सोचने लगे अब तो भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, दूसरा काम क्या करें। तो पूरी तरह से भगवान में समर्पित अपने को करना चाहते थे, इसलिए कोई गुरु की खोज करना शुरू किया। और भगवान की कृपा से एक तपस्वी संत की खोज जो कर रहे थे दीक्षा प्राप्ति के लिए, तो भगवान ने एक तपस्वी संत से मिला दिया उनको। और उनकी अचानक भेंट हुई एक महान संत से जिनका नाम था श्री चंद्रमा दास जी महात्यागी। और ये चंद्रमा दास जी महात्यागी जो थे, ये पहले सेना में नौकरी करते थे, फौज में थे। तो ये पंचम सिंह के गुरुदेव की बात मैं बता रहा हूँ। पंचम सिंह अर्थात परमेश्वर दास जी महाराज के गुरुदेव इस सेना में थे पहले, चंद्रमा दास जी महाराज। तो नौकरी के दौरान इनको हनुमान जी महाराज ने दर्शन दिया था, परमेश्वर दास के गुरु जी को, और सब कुछ त्याग कर तपस्या करने के लिए हनुमान जी ने आदेश दिया था। तो नौकरी उन्होंने त्याग दिया, हनुमान जी की आज्ञा मिली तो उन्होंने तुरंत ही नौकरी त्याग दी और घर द्वार छोड़कर तपस्या करने हिमालय चले गए।
और अपनी तपस्या पूरी करके महान संत चंद्रमा दास जी महाराज ग्वालियर आए और मुरार छावनी के जंगल में धूनी जमाई। ग्वालियर वाले तो अच्छी तरह मुरार छावनी जानते ही हैं। तो वहां पर जंगल में धूनी जमाई चंद्रमा दास जी महात्यागी ने, जो कि परमेश्वर दास जी के गुरुदेव थे। और उनके उस जगह पर तपस्या करने पर मुरार छावनी के जंगल में जो वहाँ के सेना के अधिकारी लोग थे उनको आपत्ति हुई। उन्होंने कहा छावनी के एरिया में साधु क्यों घुस गया। तो उन्होंने संत जी से वहाँ से चले जाने के लिए कहा। तो श्री संत जी उनसे बोले कि मैं यहाँ पर हनुमान जी के आदेश पर आया हूँ, यदि आप हमें जाने के लिए कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ। फिर ऐसा कह करके संत जी ने अपना चिमटा वहीं पर अपनी धूनी में गाड़ दिया और तपस्या है तो हिमालय पुनः चले गए। इधर सेना के अधिकारियों ने संत की झोपड़ी एवं धूनी में गड़े हुए चिमटे को उखाड़ करके फेंकने का आदेश कर दिया फौजी सैनिकों को। और सैनिकों ने बहुत कोशिश की महाराज, लेकिन कोई भी सैनिक या अधिकारी बाबा के चिमटे को धूनी से नहीं उखाड़ सका। हैरान हो गए वो लोग। बड़े बड़े पहलवान जैसे सैनिक एक नहीं कई कई मिल करके भी बाबा के चिमटे को उखाड़ नहीं सके धूनी से। तब ये लोग थोड़ा डरे और बाबा की शक्ति पर सभी को विश्वास हुआ और इनको लगने लगा कि हम लोग इतने लोग मिलकर नहीं भी उखाड़ पाए चिमटे को, तो अब आगे कोशिश नहीं करनी है, नहीं तो भगवान कोई दंड भी दे सकते हैं। अब सभी सैनिक एवं अधिकारी बाबा को पुनः बुलाने की कोशिश में जुट गए। चंद्रमा दास जी महाराज को बुलाने के लिए, जो परमेश्वर दास जी के गुरुदेव थे, उनको फिर से बुलाने की कोशिश करने लगे। उनके द्वारा बहुत याद करने पर जब सब फौज के अधिकारी लोग याद करने लगे तो बाबा अंतर्यामी थे, सिद्ध पुरुष थे। एक दिन वहाँ पर बाबा आ गए और उसी अपनी धूनी पर बैठ गए जहाँ से उनको फौज वालों ने भगाया था। लेकिन अब तो फौज वाले समझ गए थे कि उनका चिमटा भी हमसे नहीं उखड़ा है, तो कोई साधारण नहीं है। उनका पुनः दर्शन पाकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। अब भक्तों, जो पहले वहां पर सैनिक अधिकारी था उसका ट्रांसफर हो चुका था, इसलिए वो बाबा को जानता ही नहीं था और उसकी जगह नया अफसर आया था। उसको बाबा की शक्ति पर कोई विश्वास नहीं था। उसने कहा ऐसे बहुत से बाबा होते हैं, इस छावनी के अंदर बाबा का क्या काम है। वो बाबा की शक्ति की परीक्षा लेना चाहता था। तो इस अधिकारी ने एक प्लेट में मांस को रखा और लाल कपड़े से ढककर एक सिपाही के हाथ से बाबा के पास पहुंचाया। सिपाही उसे लेकर के बाबा के पास आकर बोला, मेरे सीओ साहब ने आपको ये भेंट भेजी है। सीओ साहब कमांडिंग अफसर जो होते हैं फौज में, उन्होंने भेजा था। वो नास्तिक तो था ही, वो संतों को मानता ही नहीं था। तो मांस एक प्लेट में रख करके लाल कपड़े से ढक करके भेजा था एक फौजी के हाथ, और वो बोला कि मेरे सीओ साहब ने आपको ये भेंट भेजी। और उसको देख करके ये अंतर्यामी बाबा तुरंत समझ गए कि अफसर मेरी परीक्षा लेना चाहता है। तो संत जी ने कहा कि मैं उसी के हाथ से भेंट स्वीकार करूंगा, अपने सीओ को यहीं बुलाओ। तो दूसरा सिपाही अफसर को लेने के लिए वहां गया और प्लेट को लेकर के बाबा के सम्मुख खड़ा हो गया वो सीओ। बाबा ने उससे अब प्लेट पर से ढका लाल कपड़ा हटाने को कहा, और जब उसने हटाया वो कपड़ा तो चकित, ये क्या है, तो चमत्कार। सबको दिखाई दिया कि प्लेट में रखा हुआ मांस अब मांस नहीं था,
वहाँ ताजे लाल लाल गुलाब के फूल ही फूल दिखलाई पड़े। प्लेट जो गुलाब के फूल से भरा हुआ था, मांस का कोई छोटा सा भी टुकड़ा उसमें नहीं था। गुलाब के फूल जो थे बड़े सुगंधित थे। वहां पर खड़े सभी फौजी और अफसर ये देखकर चकित रह गए। और तब सीओ भी अपना सिर झुकाया और बाबा की जय जयकार करते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, हमसे गलती हुई जो आपकी परीक्षा लेना चाहिए। हम तो मांस लाए थे, अब यहाँ तो पुष्प हो गए सब। उन्होंने बाबा का बहुत भांत से सम्मान किया और बाबा को भजन करने के लिए वहां जगह दे दी। सीओ वहां का बड़ा अफसर था, उसने जगह दे दी कि बाबा आप यहीं भजन करो, अब आपको जाने के लिए कोई नहीं कहेगा। तभी से बाबा श्री चंद्रमा दास जी महाराज वहां भजन में लीन रहने लगे। यही परमेश्वर दास जी के गुरु थे, जो पंचम सिंह नाम से आए थे गुरुदेव चंद्रमा दास जी के पास। परमेश्वर दास हो गए थे पंचम सिंह जी। अब इनका चरित्र मैं आगे आपको सुनाऊंगा। अभी गुरुदेव की शरण में पहुंचने तक की बात आपको सुनाया है। इन महान संत चंद्रमा दास जी महाराज और उनके गुरुदेव, उनके शिष्य परमेश्वर दास जी और उनके गुरुदेव चंद्रमा दास जी और इनके प्रभु भगवान शिव और भगवान कृष्ण, इन सब के चरणों में प्रणाम करके आज वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे इनकी कथा मैं आपको फिर सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।